सुनो मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। अब तेरे ललानाए आते रही तो मैया चिल्लाई। और मैया भेज दिए अपने पारथ को, माँ मोते करे सामनो आय अखाड़ो है महाभारत को। कुरपति को छोड़ू मैया, बड़े किलकारी कंवर जुन को रड़के तन मारू। का बोले कर्ण, तेने लड़का न जानो मैया बोले, तेने लड़का न जानो मैया बोले। अरे रे तेरो, अरे रे तेरो यार सुन बेटा बाण ले जा मैया। बाण लिए मैया कुंती बाणों को लेकर के आई। सुबह ढोल नगाड़े बजे, जब ढोल नगाड़े बजे तो अर्जुन तैयार हुए। भगवान बोले अर्जुन तुम नहीं जाओगे। फिर सबसे पहले किसी ऐसे योद्धा को भेजो जो कर्ण का सामना कर सके। महाराज ऐसो को है, और अब तो बाण हमारे पास में है, तुम्हें दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि कर्ण के पास अभी इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति है, जो कुंडल और कवच के बदले में वज्र शक्ति दी थी वो है, और जिसपे वज्र शक्ति का प्रहार हो जाएगा वो मारा जाएगा। अब जाए कौन भैया? तो सबसे पहले भीम को बेटा है घटोत्कच, उसे भेजा और कहा जाओ आप युद्ध करो। बुजुर्गों एक बात याद रखना, आखिर वो बड़े बलवान वीर को बेटा है, जिधर को वो घटोत्कच प्रवेश करता है उधर मैदान साफ कर देता है। कर्ण बोले भैया दुर्योधन, बोले जी इसका क्या किया जाए? तो दुर्योधन की बात सुन के कर्ण ने चिल्ला के कहा भैया आप कोई रास्ता चुने। दुर्योधन बोले एक ही रास्ता है, जो वज्र शक्ति रखी है ना उस वज्र शक्ति का प्रहार इस पे कर दो। कर्ण बोले बुद्धि ठिकाने पे
अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो निश्चित है कि अर्जुन बच जाएंगे। सो कर्ण मुस्कुराए के बोले कि अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अरे ओ बाबरे कर्ण, अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ दिए। इतना बड़ा बलवान है, ये छोड़ नहीं सकता। आप वज्र शक्ति का प्रहार करिए। जैसे ही वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच रणभूमि में मारा गया। अब जब जवान बेटा मरे तो बाप को कौन संभाले। उठाया दुशासन को और भीम ने महाराज जमीन पे पटका, जंघा को फाड़ा, 4 घूंसे जमाए है दुशासन को रणभूमि में भीम ने मार दिया। और जब भीम ने मारा तो उसी समय दुर्योधन रण छोड़ के भागे। अब बोले कर्ण अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब जब बताओ जाके संग में तुम लड़वे को जाओ, मतलब जो तुम्हारा मित्र हो, जिसकी लड़ाई हो, वो तुम सहायता करने को जाओ और वही असली आदमी रण छोड़ के निकल ले, तुम अकेले क्या कर लोगे। पहली बात तो तुम ही भागोगे और दूसरी बात ये है कि जीवन पर्यंत तक मुख नहीं देखोगे कि ये बड़ा घटिया आदमी निकला। लेकिन वो कर्ण है। एक बात और है दादा, ये जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। सो भगवान से मुस्कुराए के अर्जुन बोले देख रहे हो कन्हैया, हम कितने बड़े बलवान हैं, जागो रथ 7 कदम हटाए रहे और हमाओ जे 3.5 ही कदम हटाए पाए रहो। सो भगवान बोले थोड़ी सी शर्म कर लो। बोले क्यों? बोले जब मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके रथ पे बैठा हूँ और ध्वजा पर विराजमान हनुमान है, तब ये वीर रथ को 3.5 कदम पीछे हटा रहा है। और अर्जुन अगर मैं न होता तो न तुम आओ पता चलतो, न रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। जब हमारे होते हुए ये रथ को पीछे हटा रहा है तो आप सोच लो ये कितना बड़ा योद्धा होगा। अब एक काम करो। बोले क्या? आप बाण चलाओ। जो ये सुना कि बाण चलाओ। अर्जुन बोले कैसी बातें कर रहे हो नाथ, आप कहते हो ना कि निहत्ते पे कभी बाण नहीं चलाना, ये तो निहत्ता है। भगवान बोले तुम हमें बताओगे कि बाण किस पे चलाना और किस पे नहीं चलाना। कर्ण बोले अरे करैया एक बात सुनिए। बोले क्या है? बोले ये अधर्म की लड़ाई है, आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। भगवान बोले तू हमें बताएगा कि अधर्म और धर्म क्या होता है। अरे उस दिन की याद कर जिस दिन मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी। अब तो आई याद धर्म की, तुरंत समय गयो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। बाण चलाइए। अर्जुन बोले नहीं ना मालिक, आप रहने दीजिए। बोले नहीं, कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। ये मैं कहता हूं। पूत, कपूत और सपूत, बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उस जायदाद को अच्छे से रखे और उसमें अपना जीवन यापन करे, वो पूत है। और सपूत वो है जो पिता रख के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा इकट्ठा कर ले और 100 गुना ज्यादा व्यवहार कर दे, वो सपूत होता है। और कपूत वो है बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए और वो पूरी संपत्ति मिट्टी में मिला दे। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। एक बात बता दूं, सबसे पहला गुरु बच्चे जो होते ना वो माँ बाप से ही सीखते हैं। बच्चा माँ से ही कपूत, माँ से सपूत, माँ से ही पूत बनता है। सबसे पहली गुरु है माँ, और फिर पिता, फिर गुरु। अच्छा एक बात बताइए, प्राइमरी स्कूल देखे खिचड़ी दलिया वाले हर गांव में है। प्राइमरी स्कूल जाते हो, बढ़िया स्कूल में ना। अच्छा खिचड़ी वाले में कौन कौन जाता है? कोई एक भी नहीं? धन्य हो भाई सब घर वाले, कम से कम बिटियां तो अच्छे स्कूल में पढ़ाए रहे हो।
जैसे एक अधिकारी साहब ने फोन किया, बोले हमारे बच्चे कितना जानते हैं। तो अधिकारी आए, मास्टर बड़ा चालाक था, उसने होशियार होशियार बच्चे तो आगे बिठा दिए और जो पैसे ही रहे मोटी खोपड़ी के पीछे करते। अधिकारी आए, आगे वाले बच्चों को खड़ा किया, बोले खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हुआ, बोले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मोदी जी से पहले कौन थे? बोले साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले शाबाश। एक और क्वेश्चन बता। बोले पूछिए साहब। हमारा देश है वो स्वतंत्र कब हुआ? बच्चा बोला साहब 1947 में कार्रवाई हुई, 1950 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। अब पीछे वाले को क्या पता कि हम 2 नंबर वाले वो तो बेस हो ही रहे। मैंने 1 साल से कॉपी किताब खोल के नहीं देखी, सो पीछे पहुंचे। बोले जो आगे वाले ने कह दी वही हम कह दी हुई है, सो देखिए। सो पीछे पहुंचे, बोले हाँ खड़ा हो। बच्चा खड़ा हुआ, बोले नाम क्या है? झटके में बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाम तो चलो ही हो सकता है, अच्छा कोई नहीं, अच्छा नाम है। बोल तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब तेरा जन्म कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई, 1950 में। बोलिए गोविंद भगवान की। हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर, और नाई तो यो बाज रहे क्यों वृथा गवावे नूर। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जो दुनिया में अपना नाम रोशन करे।